फीमेल इनफर्टिलिटी, इंडोमेट्रियोसिस की वजूहात, अलामात और हर्बल इलाज। क्या औलाद ऐसी नेमत से महरूम है? वो खवातीन जो हामला नहीं हुई, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसकी वजह से शादीशुदा खवातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं ज़नाना बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। जब मियाँ बीवी एक साल तक इकट्ठे रहते हैं और हुकूक ज़ौजियत भी मुकम्मल तरीके से अदा कर रहे हैं, इसके बाद भी औरत कंसीव ना कर पाए तो इसे बांझपन कहा जाता है। ज़नाना बांझपन दो किस्म का होता है, प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी फीमेल इनफर्टिलिटी। प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी में इब्तदाई बांझपन की मरीज वो खवातीन हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ, एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में सानवी बांझपन की मरीज वो खवातीन हैं जिनको एक दफ़ा हमल हो चुका हो लेकिन दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़े बा का मर्ज नहीं होना चाहिए, यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को बरमे रहम, सिलानो रहम यानी लिकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। फीमेल इनफर्टिलिटी की अहम वजह इंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि इंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या है और इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। 40% से 50% फीमेल में हमल ना ठहरने की वजह इंडोमेट्रियोसिस है। हर 5 में से एक खातून को ये मसला लाजमी होता है और इंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम 13 साल से 45 साल की उम्र तक पाया जाता है। मतलब इसका ताल्लुक खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के साथ होता है। बच्चेदानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये इंडोमेट्रियम ब्लड और टिश्यूज से बनती है। ये इंडोमेट्रियम लेयर हमेशा यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी थैलियाँ या सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से खवातीन एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती हैं। बच्चेदानी के अलावा ये लेयर्स ओवरी में भी पाई जाती है, जो ओवरी में सिस्ट बन जाती है, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी डेवलप हो सकती है, जिससे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है और हमल ठहरने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस की अलामात के बारे में बताती हूँ। इस मर्ज में बॉडी पेन और इसके अलावा जिस्म में और बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है पेल्विक पेन, यानी नाभ से नीचे पैरों का दर्द। ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेंसेस के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला खवातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ खवातीन को बहुत कम, लेकिन बाज़ खवातीन को 15 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन माहवारी के याम में शदीद दर्द के साथ नोजिया या वॉमिटिंग का सामना भी करती हैं। इसके साथ माहवारी में खून की ज़्यादती की वजह से खून की कमी और जिस्मानी कमजोरी भी हो जाती है। मुबाशरत के दौरान या बाद में औरत को शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जब एक औरत ऐसी कंडीशन से गुजर रही होती है तो सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा घर भी मुतासर होता है। अब मैं एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात का जिक्र करूंगी। नाज़रीन, ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा वो खवातीन जो माने हमल के अद्वियात इस्तेमाल करती है, इन्हें भी ये मसला हो सकता है। इसकी सबसे अहम वजह खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो खवातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में बनते हों, उनको इंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है। नाज़रीन, इनके अलामात और वजूहात के बाद इस बीमारी का इलाज बताऊंगी, क्योंकि किसी भी मर्ज की तशखीस के बाद इलाज के साथ ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं खासतौर पर कहूँगी वो खवातीन जिनमें बताई गई अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद हो तो वो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं और मर्ज की तशखीस के बाद हर्बल इलाज इस्तेमाल करें। इन औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती और इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी और इसकी अहम वजह इंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, जिसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर्बल और बेज़रर तरीका इलाज ना सिर्फ इंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट को ख़त्म करता है बल्कि सोजिश रहम से होने वाली तकलीफ से भी निजात दिलाता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद खवातीन में माहवारी बाकायदगी से टाइम पीरियड्स के हिसाब से आती है और इसका दौरानिया नेचुरल डेज के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा हमारा हर्बल इलाज खवातीन में माहवारी के दौरान होने वाली खून की ज़्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाली जिस्मानी कमजोरी को भी ख़त्म करता है और ओवरी में मौजूद सिस्ट को ख़त्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है।
यह हर्बल इलाज पेड़ों के दर्द को खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद करता है, जिससे औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में हाल तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। मैं सब खवातीन को कहूंगी कि अपने किसी भी मसले के मुतालिक हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज को अपनाएं, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इस इलाज से औरत मुकम्मल सेहतमंद हो जाती है। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां खवातीन में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल करता है और माहवारी में होने वाली तकलीफ और माहवारी की बेकायदगी को भी खत्म करता है। नाज़रीन, इलाज के बाद कुछ परहेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। गरम, चटपटे और तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। ताज़ा सब्जियां और फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी। खवातीन को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। औरतों को चाहिए कि मुबाशर के फौरन बाद सीधा खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से गुरेज करें। नाज़रीन, औलाद के सूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत रहनुमाई मिलेगी और खवातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फ्लोपियन ट्यूब्स या यूट्रस या ओवरी से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।